बोलो श्यामपति रामचंद्र की। सुदीक्षण महाराज प्रभु के आने के लिए जो तपस्या चल रही थी, जो मन में मंथन चल रहा था, आज उनकी तपस्या पूरी हो गई। उन्हें अगस्त कर शेष सुजाता, उन्हें अगस्त कर शेष सुजाता, नाम सुतीक्षण रत भगवान, नाम सुतीक्षण रत भगवान, मुनि अगस्त शेष सुजाता, मुनि अगस्त शेष सुजाता। आकर के कुशा का आसन दिया है। कुशा का आसन क्यों देते हैं? जो डाब का आसन है क्यों दिया जाता है? एक बार की बात कि कश्यप ऋषि की पत्नी थी कर्दू और बनिता। बनिता के थे गरुड़ महाराज और कर्दू के थे नाग। एक दिन उन्होंने शर्त रखी कि जो सूर्य के घोड़े हैं वो किस प्रकार के रंग के हैं। तो बनिता कहती है श्वेत रंग के हैं। कर्दू ने कहा नहीं, काले रंग के हैं। तो कि सुबह प्रभात में देखते हैं किस रंग के हैं। शर्त रख ली गई। कर्दू ने नागों से कहा, अपने पुत्रों से कहा कि जाकर के घोड़ों से लिपट जाना। तो कुछ जो पुत्र राजी हुए वो तो घोड़ों से लिपट गए, लेकिन जो कुछ पुत्र थे राजी नहीं हुए वो ब्रह्मा जी के पास चले गए। सवेरे देखते हैं कि सारे घोड़े काले कलर के हैं। बनिता शर्त हार गई और कर्दू की दासी बनकर के रहने लगी। एक दिन गरुड़ जी ने कहा कि माता तुम इतने उदास क्यों रहती हो, कारण क्या है? बोले बेटा तुम्हारी मौसी ने एक शर्त रखी थी, उस शर्त में मैं हार गई और आज मैं दासी भाव में रहती हूँ। बोले कौन सी शर्त है? कि इस प्रकार शर्त रखी गई थी। गरुड़ महाराज बनी मौसी के पास पहुंचे। मौसी, मेरी माँ को दास भाव से मुक्त करने के लिए क्या देना पड़ेगा? मौसी बोली कि मुझे इंद्र के यहाँ से अमृत चाहिए। गरुड़ जी अमृत लेकर के लौटे हैं तो यमुना के किनारे विश्राम किया। वहीं बैठकर कुछ मछलियों को खाने लगे। वहां सोबरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। गरुड़ जी से कहा कि देखो इस यमुना में जो मछलियां हैं आप उनको मत खाइए। लेकिन गरुड़ महाराज नहीं माने और मछलियों को खाने लगे। तब उन्होंने श्राप दिया कि इस यमुना नदी में कभी तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। तो वहां से आगे चले हैं। आकर के अमृत का कलश अपनी मौसी को दिया। मौसी ने अपने सभी नाग पुत्रों को बुलाया और बुला करके कहा कि सुबह जल्दी स्नान करके आना। जब प्रातः काल में आप इस अमृत का पान करोगे तो सब अमर हो जाओगे। ये कहकर के वो घड़ा कुश के ऊपर रख दिया, इसलिए उस कुश को अमृत तो प्राप्त हो गया। रात्रि काल में इंद्र को पता चला और उस घड़े को लेकर के चले गए। जब सर्प सुबह आए तो उस डाब को चाटने लगे। जब डाब को चाटने लगे तो उनकी जिब्या फट गई। इस कारण सर्प की 2 जीवें हुई। 2 जिब्या इसी के कारण हुई। डाब को इतना पवित्र माना गया है कि मरते हुए व्यक्ति के नीचे बिछा दिया जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। घास दूर्वा को इसलिए पवित्र कहा गया है कि दूर्वा को यदि आप कट्टे में भर करके बोरी में भर के सालों तक रख दीजिए उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं।
समुद्र मंथन हुआ था उस समय जब देवता उस अमृत कलश को लेकर के आए, तो जहां घास के ऊपर रखा गया था तो घास को भी अमृत प्राप्त हुआ। इस कारण कभी घास खराब नहीं होती। चावल का कभी क्षय नहीं होता, चावल कभी खराब नहीं होता, इसलिए उसे अक्षय कहा जाता है। इसलिए कुशा पवित्र बताई। तो कुशा का जब आसन दिया, कहा कि आपकी क्या इच्छा है वो आप कहिए। सुदीक्षण महाराज बोले, प्रभु मैंने अपने गुरुजी को वचन दिया था कि मैं आपको प्रभु के दर्शन कराऊंगा, और आज वो वक्त आ गया है। उन्होंने कश्यप ऋषि को संदेशा भिजवाया, और कश्यप ऋषि ने प्रभु के दर्शन किए, और दर्शन करके बड़े भाव से मेरे प्रभु की, मेरे राघव की आराधना करने लगे। आराधना करके सुदीक्षण जी को उनके लोक में पठा दिया। प्रभु आगे बढ़े हैं, श्रवंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं।